इसलिए आना पड़ा क्योंकि जब इंसान के पास कोई चारा ही नहीं रहता तो करे क्या। आप लोग ही हमारा सहारा हो, क्योंकि हम लोग इनसे मिल के थक चुके हैं। जितनी भी सरकारें हुई है सबसे मिले, किसी ने ये तक नहीं बोला कि आपका जेन्युइन राइट नहीं है, आपका हक नहीं बनता है। सबने ये बोला आपका राइट बनता है, चाहे वो हमारे एक्स स्पीकर साहब, वो श्री कविंद्र गुप्ता जी, चाहे वो हमें सिटी अभी जो एमपी हैं जुगल किशोर जी, वो भी हमारे मंच पे आए। यहाँ पे इन्होंने हमारी एक कविंद्र गुप्ता जी है, वो हमारी एक लड़की अनशन पे बैठी थी जिसने 21 दिन तक खाना नहीं खाया, उसको जूस पिला के ये बोला कि आप अनशन बेटा तोड़ दो, आपका राइट बनता है, हम लोग आपका काम करवाएंगे। लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। एक उम्मीद हमें छोटी सी जागी है, जो हमारा लेफ्ट आउट केस 2010 का रह गया, जिसमें ये कहा गया था सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जो हमारे अभी के सीएम है उन्होंने बनाया था उस समय, स्पेशल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जिसमें ये कहा गया था जितने भी कंसोलिडेटेड कंट्रैक्चुअल हड़ाक बेस्ड एम्प्लॉइज होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। और उस समय वो हुए भी। रेंज ऑफिसर्स को किया गया, डॉक्टर्स को किया गया, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को किया गया, लेकिन 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का केस जो है वो लेफ्ट आउट रह गया। और हमने फिर यहाँ पे स्ट्राइक की, 3 साल हम यहाँ पे रहे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन अब फिर से हमारी जो है उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई है, हमें उनसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे केस को जानते भी हैं। तो हम उनसे हैंड होल्डिंग रिक्वेस्ट करते हैं कि 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स का जो केस लेफ्ट आउट रह गया है उसको इंक्लूड किया जाए और हमें भी रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपना लाइफ का बड़ा ही प्रीशियस टाइम जो है 15 साल जो है वो फार फ्लंग एरियाज में दिया है एक छोटे से अमाउंट पे। तो हमारा राइट बनता है, हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं। और मैं थोड़ा सा अपने केस के ऊपर भी रोशनी डालूंगी कि 1301 ऑर्डर नंबर जिसके अकॉर्डिंग हम लगे थे, उसके ऊपर ये कहा गया है, एकेडमिक अरेंजमेंट है कि 3 साल के बाद इन लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में उस टाइम पे कोई भी परमानेंट लेक्चर जाके राजी नहीं था। हम लोगों ने दूर दराज के क्षेत्र में जाके अपनी सर्विस दी और अच्छे रिजल्ट लाए। लेकिन जब रेगुलाइज करने की बारी आई तब ये ऑर्डर पास किया गया 2004 में कि जितनी भी ये एकेडमिक अरेंजमेंट्स हैं इनको कंट्रैक्चुअल रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्रैक्चुअल किया जाता है। उस समय कंट्रैक्चुअल्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी रेगुलाइज करने की। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला जी की सरकार आई 2010 में, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, सिविल सर्विस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2010, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी कंसोलिडेटेड कंट्रैक्चुअल हड़ाक बेस्ड एम्प्लॉइज हैं, नीड बेस्ड है, सीजनल है, उनको 7 साल के बाद रेगुलाइज किया जाएगा। लेकिन हमें छोड़ दिया गया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ हमारा गुनाह क्या है? हमने यहाँ पे स्ट्राइक की, उसके बाद जितनी कोलिशन गवर्नमेंट आई, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, सभी लोग हमारे पास आए, डायरेक्टर साहब, डीसी, सभी लोग जितने भी यहाँ पे, लेकिन सभी ने ये कहा आपका राइट बनता है, हमें मिला नहीं। लेकिन अभी फिर से एक बार एलजी साहब ने एक परमिशन दी है कि जितने भी कंट्रैक्चुअल कंसोलिडेटेड हड़ाक बेस्ड नीड बेस्ड सीजनल वर्कर्स या अदर्स जो हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। तो मैं अभी की जो सरकार है, उमर अब्दुल्ला जी सीएम है और चीफ सेक्रेटरी जी, उनकी कमेटी मेंबर्स और एलजी साहब जी, हैंड फोल्डिंग रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर हम लोगों का केस लेफ्ट आउट रह गया है, हमारा केस इंक्लूड किया जाए और हमें भी रेगुलाइज किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रीशियस टाइम दिया है, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। और एक बात आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जो हमारे बीजेपी के एक्स जो प्रेसिडेंट रहे हैं स्टेट के, रविंद्र रैना जी, उनके साथ मेरी एक ह्यूज मीटिंग हुई थी, उसमें काफी डिस्कशन हुई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी के जो एलजी साहब है उनके प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी को फोन करूंगा। सर स्पीकर ऑन था, उन्होंने इनसे पूछा कि जो 10+2 कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर्स हैं क्या उनका राइट बनता है स्पेशल सर्विस प्रोविजन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंगली 7 साल के बाद परमानेंट का। तो उन्होंने कहा 5 मिनट के बाद उन्होंने रीड आउट करके स्पीकर पे ही आंसर दिया कि हाँ इन लोगों का राइट बनता है, ये 7 साल के बाद रेगुलाइज किए जा सकते हैं। रविंद्र रैना साहब ने ये कहा कि मैं एलजी साहब से इस बारे में बात करूंगा, आपको रेगुलाइज किया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि हम लोगों के साथ सभी ने धोखा किया, लेकिन अब हमें उमर अब्दुल्ला जी से बड़ी उम्मीद है कि वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे और हमारे साथ हमेशा जस्टिस करेंगे।